नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम व्याकरण के जिस टॉपिक को हल करेंगे उसे एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। यह हमारा एक गद्यांश है। मेरा नाम सीमा रानी है। सीमा रानी की सहेली का नाम सुमन बाला है। सुमन बाला पढ़ने में बहुत होशियार है। सुमन बाला के पिताजी अध्यापक हैं। तो इस गद्यांश में देखो बच्चों, मेरा नाम सीमा रानी है, यहाँ पर अपना नाम बताया है। उसके बाद में सीमा रानी की सहेली, तो यह सीमा रानी कौन है? ये मैं हूँ। सीमा रानी की सहेली का नाम सुमन बाला है। मेरा नाम सीमा रानी और सहेली का नाम सुमन बाला। तो सुमन बाला पढ़ने में बहुत होशियार है। एक बार फिर यहाँ पर सुमन बाला शब्द प्रयोग हुआ है। सुमन बाला के पिताजी अध्यापक हैं। तो देखो बच्चों, बार बार सुमन बाला सुमन बाला सुमन बाला इस प्रकार लिखने से जो हमारे गद्यांश है, जो हमारा यह पैरा है, इसमें एक रस खत्म होता है। तो इसे अच्छा बनाने के लिए कुछ अन्य शब्द हम प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, मेरा नाम सीमा रानी है। मेरी सहेली का नाम सुमन बाला है। तो यहाँ पर हमने सीमा रानी की सहेली नहीं, यहाँ पर सीमा रानी की जगह हम क्या लिखेंगे? मेरी सहेली। मेरी सहेली का नाम सुमन बाला है। सुमन बाला पढ़ने में बहुत होशियार है। नहीं, वह। सुमन बाला के स्थान पर, जैसे यहाँ पर सुमन बाला लिखा है, यहाँ पर हम लिखेंगे वह। वह पढ़ने में बहुत होशियार है। सुमन बाला के पिताजी, फिर हमने सुमन बाला डाला, यहाँ पर यह है हमारा गलत है। इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? उसके। उसके पिताजी अध्यापक है। तो इस प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर सीमा रानी की जगह यहाँ पर हमने लिखा है मेरी। यहाँ पर सुमन बाला के स्थान पर हमने लिखा है वह। फिर सुमन बाला की जगह हमने लिखा है उसके। तो जो ये शब्द हैं मेरी, वह, उसके, ये किसके स्थान पर आए हैं? सीमा रानी और सुमन बाला। तो जो सीमा रानी और सुमन बाला शब्द है, ये क्या है? ये हैं किसी व्यक्ति के नाम। इससे पहले की वीडियो में हमने हल किए हैं कि संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का जो नाम है वह संज्ञा है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए हैं, जैसे मेरी है, वह है, उसके है, यह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए हैं, इन्हें हम क्या नाम देंगे? सर्वनाम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सर्वनाम। तो परिभाषा क्या हुई बच्चों? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण, मैं, तुम, आप, वह, यह, हम, इसका, उसका आदि। और भी कई शब्द हैं बच्चों। तो जो शब्द क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के जो हमारे भेद हैं वह कितने हैं? 6 भेद हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से बोलने वाले, जैसे मैं बोल रही हूँ, सुनने वाले, जैसे आप सुन रहे हैं, और जिसके संबंध में बात की जा रही हो, यानी कि हम सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो 3 चीजों का उसका पता चले, उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, उत्तम पुरुष में जो बोलने वाले हैं उनके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं मैं, हम, मेरा, मुझे, हमारा आदि। आगे है मध्यम पुरुष, जिसके बारे में जो सुन रहा हो, तू, तुम, तेरा, तुम्हें, तुम्हारा आदि। आगे है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात हो, वह, वे, यह, ये आदि। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब है पक्का, जिसका हमें पक्का पता हो। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चितता यानी कि पक्का पता हो का
बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण यह, वह, ये, वे आदि। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जैसे यह निश्चयवाचक में हमें पक्का पता होता है, लेकिन अनिश्चय जो इसका विपरीत बन गया, यानी कि जिसका हमें पता ना हो। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता, पक्कापन का बोध ना हो, पक्का पता ना हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, शायद आदि। तो इन शब्दों से पता चलता है कि बात का पक्का नहीं है। आगे है निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता हो, कर्ता मतलब कि जो काम करने वाला है वह अपने लिए ही प्रयोग करे, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक खुद के लिए, स्वयं के लिए, अपनेपन का पता चले। जैसे अपने आप, अपनी, स्वयं, खुद आदि। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने और कुछ जानने के लिए होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण कौन, किसे, कैसे। उदाहरण के लिए हम लिखेंगे जैसे कौन। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो, सो, जैसी, वैसी आदि। तो ये शब्द जो हैं यह हमारे 2 युग्म में आएंगे। आगे है, ये तो थे हमारे सर्वनाम के भेद, 6 भेद हैं। आगे है सर्वनाम की पहचान। दूध में कुछ गिर गया है। तो जो कुछ शब्द है यह किसी संज्ञा के स्थान पर आया है, लेकिन हमें पता नहीं है तो क्या है, कुछ शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं सारा काम कर लूंगी। तो जो स्वयं शब्द है यह निजवाचक सर्वनाम है। मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है। बाहर कौन है, प्रश्न पूछा गया है, कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसी करनी, वैसी भरनी। तो यह हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। यह किताब रमन की है। तो यहाँ पर पता चलता है कि पक्का कि ये किसकी किताब है, तो यह रमन की किताब है। और यह शब्द जो है सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों यह आपके सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद और पहचान हमने हल करी है। तो आप इसे अच्छे से समझिए, अपनी कॉपी पर उतारिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक बच्चों खुश रहो, ध्यान रखो। धन्यवाद।